राम राम मित्रों। एक विशाल भूभाग गंवाने के बाद हिंदुओं को मिले हिंदुस्तान में वर्शिप एक्ट 1991 जैसा एक्ट क्यों? आप जानते हैं वर्शिप एक्ट क्या है? वर्शिप एक्ट ये कहता है कि 1947 के बाद जो भी धार्मिक स्थल इस देश में हैं उनका जो स्वरूप हो उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। इवन यू कांट अपील इन कोर्ट, आप मांग भी नहीं कर सकते हैं, आप कह भी नहीं सकते हैं कि ये आपका मंदिर था और इसे तोड़ के मस्जिद बनाई गई है। इस ढंग का कानून लाने के पीछे कांग्रेस का क्या मकसद हो सकता है? वैसे तो उसका कहना यह है कि वो शांति और सौहार्द को ध्यान में रखकर इस एक्ट को लाई है ताकि जो है बार बार हिंदू और मुस्लिम विवाद ना हो। ये असल में ये विवाद सुलझाने का कोई तरीका नहीं होता है। ये असल में सिर्फ और सिर्फ वोट के लिए तुष्टीकरण है। ये मुसलमानों के वोट पाने के लिए जो तुष्टीकरण की राजनीति है उसी का परिणाम है। आज जो लोग भी वर्शिप एक्ट का समर्थन करने वाले हैं वो सब के सब तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले हैं। आपने दुनिया में कहीं ऐसा समझौता देखा है कि एक पक्ष से कहा जाए कि भाई सब कुछ अपना कुर्बान कर दो तुम, और दूसरे पक्ष को जो है ढेर सारी आज़ादी दे दी जाए? आखिर हिंदुस्तान तो हिंदुओं को मिला था। किन्हीं कारणों से ठीक है वो समझौता हम नहीं पूरा कर पाए कि सारे मुसलमान पाकिस्तान चले जाएं, सारे हिंदू भारत चले आएँ, वो अधूरा रह गया जिन भी कारणों से। लेकिन उसके बाद भी इस इस एक टुकड़ा, मैं कहूँगा कि भारत इतना विशाल था, ये हिंदू संस्कृति बड़े भूभाग में फैली हुई थी। ये एकमात्र शेष टुकड़ा बचा हुआ है जो हिंदुओं को आज़ादी के बाद मिला था। उसमें भी अगर वो अपने आराध्य देवों के मंदिरों को उनका वो पुनर्निर्माण करने का अधिकार भी उनसे छीन लिया जाए तो ये समझौते की कोई शर्त नहीं है। असल में ये शुद्ध तुष्टीकरण है। एक बात मैं कहूँ, ठीक है, कांग्रेस ने जिस नाम पे ये इस एक्ट को लाया था कि देश में जो धार्मिक उत्पात हो रहे हैं, जो धर्म के नाम पे अशांति हो रही है, उस पर रोक लग जाएगी और बार बार ये मस्जिद मंदिर का विवाद सामने नहीं आएगा। उसने राम मंदिर को इसमें एक्सेप्शन भी छोड़ा था क्योंकि ये मामला ऑलरेडी कोर्ट में पहुँच चुका था। मैं भी इस एक्ट का समर्थन करता। अगर ये मुसलमान सिर्फ राम मंदिर को स्वेच्छा से समर्पित कर देते हिंदू समाज को, जो कि जग जाहिर है, जो कि ऐतिहासिक है कि राम अयोध्या में ही पैदा हुए थे, पूरी अयोध्या को मुसलमानों को त्याग देना चाहिए। अगर सच कहा जाए उनके अंदर जरा सा भी धर्मनिरपेक्षता होती तो